भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने भाजपा नेता एसके शर्मा के 112 बेड के कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। मथुरा में कोरोना महामारी के भीषण दूसरे चरण को देखते हुए एसकेएस हॉस्पिटल का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने फीता काटकर किया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा के लिए यह अस्पताल समर्पित किया गया है। हॉस्पिटल के चेयरमैन एसके शर्मा ने बताया, इस हॉस्पिटल का निर्माण कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए करवाया गया है। हमारे इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए दवाई से लेकर उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में इलाज के अभाव में कई लोगों ने अपने परिवारीजनों को खोया है। इसी दर्द को समझते हुए इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया गया है। हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन मयंक शर्मा ने बताया, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। मरीजों के भोजन हेतु भी उत्तम व्यवस्था है। मरीजों को योग के माध्यम से बीमारी दूर करने में सहायता की जाएगी। मथुरा जिले का सबसे अधिक आधुनिक हॉस्पिटल का शुभारंभ आज किया गया। हमारा धर्म मरीजों की सेवा करना है, किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हॉस्पिटल में मरीजों के साथ साथ उनके परिवारीजनों के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज यहाँ पर चौमा स्थित जो हमारा एसकेएस मेडिकल कॉलेज है, अब ये यूनिवर्सिटी भी अपना हो गई है, एसकेएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ 100 बेड का कोविड का अस्पताल का शुभारंभ हुआ है, जो माननीय सुनील बंसल जी द्वारा फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया है। क्योंकि मथुरा में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बेडों की, ऑक्सीजन की, किराए जब जिस समय ये कोरोना काल चल रहा था तो किराए यहाँ के लोग चिल्ला रहे थे, वो बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने तत्काल 20 दिन के अंदर ये 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार कराया, जिसका आज आप सब लोगों के सामने माननीय सुनील बंसल जी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा और कौन से मरीजों का यहाँ पे इलाज किया जाएगा? यहाँ इसके अलावा पहले आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, ये उसका इलाज किया जा रहा है ऑलरेडी, और MBBS जो मेडिकल कॉलेज है वो भी जल्द ही अपना शुरू होने जा रहा है। बाकी सभी तरीका के पेशेंट को आगे में भविष्य में यहाँ पर इलाज किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक रही थी और सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अंदर किस तरह सावधानी बरतें? अब जो है दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, ये हमारे भारतवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भारतवासी, हमारे मथुरावासी, ब्रिजवासी सब सजग हो गए हैं और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। हर तरीका के इंतजाम है, व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था हो गई हैं जिससे हम कोरोना में जंग जीत सकते हैं और जीतेंगे। आज 100 बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है, उसका शुभारंभ हुआ है। किस तरह की मुख्य सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी, किस तरह मरीजों को ये सुविधाएं दी जाएंगी? मथुरा जनपद में ये जो कार्य हुआ है सबके सहयोग से, और समस्त जितने अधिकारीगण हैं एवं समस्त जनता है, उन सबकी आशा जो थी उसको पूरा करने के लिए इसको फाइनल शेप में उतारा गया है। और मूलभूत जो ये सुविधा है, ये मथुरा की बेस्ट सुविधा है। मथुरा में यदि कोविड अस्पताल सबसे बेस्ट कोई है तो वह एसकेएस है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो हमारी फैसिलिटी है ये आप स्वयं देखें, जो भी लोग आ रहे हैं देखें, सब बता रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जनमानस की सेवा के लिए है, इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, और पूर्णतः गवर्नमेंट के जो भी मानक हैं उनके अनुसार जो भी सेवाएं होनी चाहिए उससे कई गुना बेहतर यहाँ पे दी जाएंगी। और यदि कोई भी चार्जेस लिए जाते हैं वो पूर्णतः गवर्नमेंट के मानक के अनुसार ही लिए जाएंगे या उससे कम लिए जाएंगे। और ये पूर्णतः जो है एक सेवा भावना से बनाया गया है, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि यहाँ पे समस्त फैसिलिटी इंस्टॉल जो हुई हैं उनका पूर्ण लाभ उठाया जाए। जैसे कि पूरा ऑक्सीजन प्लांट, स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लाया गया है, तो कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन की मारामारी होगी जिसके लिए ऑक्सीजन कहीं जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा स्टॉक हम रखें, पर हमारा स्वयं का प्लांट है। तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि स्वयं के प्लांट होते हुए जो उपचार मिलेगा मरीज़ को, जो कि ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो उसमें उपचार बहुत ही सरल भाव से मिल पाएगा। और उसके अन्य जो भी आज की मेडिकल शैली में जो भी नई चीज़ें हैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए सुसज्जित
जो भी अपना लैब्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, जांचें होती हैं और बेस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उन सब को इस्तेमाल करते हुए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें कि अगर कभी मरीज़ जो इस इलाज को पाएगा वह खुश होगा, ना केवल स्वस्थ होगा, वह खुश भी होगा कि मैं सही जगह पे आया और मुझे सही इलाज मिला और मेरी यहाँ पे सेवा हुई। भोजन की व्यवस्था अति उत्तम है, 8 टियर मील है जो किसी भी मरीज़ को बीमारी के वक्त यदि भोजन सही तरीके से ना मिले या अगर प्रॉपर सही तरीके से सुविधाएं ना मिलें, सेवा ना मिले, इलाज चाहे जो भी हो, उसकी बीमारी वैसे ही सही होने में बहुत समय लग जाता है। यदि अगर सेवा सही मिले मरीज़ को, दवाई उसके साथ हो, तो 1 और 1 11 और सोने में सुहागा दोनों हो जाते हैं। यही हमारा प्रयास है, हमेशा यही रहा है और मथुरा जनपद के लिए नमन करता हूँ समस्त जनता को। किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज मथुरा में एसकेएस मेडिकल कॉलेज का इसमें कोविड वार्ड का उद्घाटन किया गया और ये मथुरा के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हालांकि इस समय मथुरा में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर और प्राइवेट फैसिलिटी अच्छी है और मेरी इनके लिए शुभकामनाएं। इससे दूसरी लेयर का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा था और तीसरी लेयर की संभावना सुन रहे हैं, उस तरह क्या तैयारियां चल रही हैं? हम लोग अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर रहे हैं और सबसे बड़ी तैयारी तो हमारी टीकाकरण की है। अगर ये हमारा जो कोविड टीकाकरण अच्छी तरह सब लोग करवा लें तो ये तीसरी लहर आएगी ही नहीं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कोविड की दूसरी लहर का तांडव हम सभी देख चुके हैं, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए, मंदिरों में भी भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए और प्रॉपर मास्क और सामाजिक दूरी और हाथ धोना, सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और टीकाकरण बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुधा देखा गया है कई गाँव में लोग टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं, लगवाते नहीं हैं। तो इस समय टीकाकरण ही समय की ज़रूरत है और सब लोग टीकाकरण कराएं। हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लोग कन्विंस नहीं होते, तरह तरह की भ्रांतियां हो रखी हैं ख़ास तौर से गांवों में। तो ऐसा इस तरह के लोगों से मेरा निवेदन है कि जो लोग टीकाकरण अपना करवा चुके हैं उनको आगे आके पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए कि देखो हमने टीकाकरण कराया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपको भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो नव निर्वाचित प्रधान हैं और ये लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर आए हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये पब्लिक को कन्विंस करें और अपनी तरफ से पूरी मेहनत इस समय सभी को करनी है। हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत मेहनत कर रहा है टीकाकरण के लिए। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन जन सामान्य का सहयोग जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खास तौर से जो 45 साल से ऊपर की आबादी है उसमें टीकाकरण लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टारगेट पॉपुलेशन है कोविड की। तो हमारी सरकार का भी प्रयास है कि कम से कम 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको प्रथम और द्वितीय दोनों डोज लग जाएं। तो इस समय की ज़रूरत है कि दोनों डोज लग जाएं। और कई लोग इस तरह कहा है पहली डोज लगवा के फिर दूसरी डोज नहीं लगवाने आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि अगर उन्होंने द्वितीय डोज नहीं लगवाई तो उनकी पहली डोज का असर शीघ्र खत्म हो जाएगा और फिर से वल्नरेबल। जी सर, आज जो 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया उसको लेकर के क्या? जी, ये कोरोना काल के उसके देखते हुए ये आज यहाँ पर एसकेएस मेडिकल कॉलेज द्वारा 100 बेड के कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के लिए ये व्यवस्था आज की गई है। इसका उद्घाटन जो है माननीय सुनील बंसल जी द्वारा किया गया है और इसमें जो है करीब 20 बेड के आईसीयू की व्यवस्था रहेगी और करीब 80 बेड के जनरल वार्ड की व्यवस्था रहेगी, जिसमें सभी चिकित्सकों के द्वारा समुचित जो है इलाज किया जाएगा और मरीजों को इससे काफ़ी लाभ होगा। ऐसा बताया जा रहा है सर, दूसरी लहर को देखते हुए तीसरी लहर और भी ज़्यादा भयावह होगी, उसको लेकर के प्रशासन द्वारा किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और आपके हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसे ये अभी अनलॉक हुआ है पिछले 10 दिन पहले से, उसके बाद जनता जो है जिस तरह से मार्केट में भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो है दोबारा से जो है इस चीज़ की संभावना बढ़ रही है
कि सितंबर अक्टूबर में केसेस दोबारा से बढ़ेंगे, तो उनकी तैयारी जो है प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से और यहाँ पर कर ली गई है। उसका इस हॉस्पिटल में सर क्या क्या विशेषता रहेंगी, किस तरीके से मरीजों का उपचार किया जाएगा, क्या क्या विशेष? जैसा कि मैंने ही बताया, यहाँ पर 20 बेड आईसीयू की व्यवस्था है। सभी बेड जो है ऑक्सीजन से युक्त हैं। आईसीयू जो है वो बिल्कुल जो है उससे क्या कहते हैं वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर से, बाईपेप से। और जो भी उसके क्लिनिकल डॉक्टर हैं सारे जो है एनेस्थेटिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, सभी लोग यहाँ अपनी सेवाएं देंगे।